मुस्कान सीरियल एपिसोड 294। पहले सीन में हम देखते हैं कि सरजी जया को धमकाकर पूछते हैं कि तुम आज रौनक और मुस्कान के कहने पर ही आई थी। जया यहाँ पर साफ इनकार कर देती है और कहती है कि नहीं, मेरे बच्ची का प्रोग्राम था जिस स्कूल में मैं बस वहाँ गई थी और मुझे नहीं पता था कि आप भी वहाँ आने वाले हैं। अगर मैं आपको फंसाती तो मैं गायत्री जी के सामने बात क्यों घुमाती। ये बात सुनकर सरजी जया पर यकीन कर लेते हैं। वहीं पर ही सरजी के पास में उसी कोठे वाली औरत का कॉल आता है। वो कहती है कि क्या लड़कियों का इंतज़ाम हो गया। सरजी उस औरत पर बहुत भड़क जाते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारा काम नहीं है, ये सारा मेरा बिजनेस है और मैं ही इसे देख रहा हूँ। वही मुस्कान और रौनक के पास जया का फ़ोन आता है। जया बताती है कि सरजी आए थे इसलिए मुझे फ़ोन काटना पड़ा। ये सुनकर रौनक और मुस्कान दोनों घबराते हैं। जया से पूछते हैं कि उन्होंने हमें बात करते हुए सुना तो नहीं। जया कहती है नहीं, वो तुम्हारे बारे में बात तो कर रहे थे पर मैंने बात संभाल ली। जया आगे मुस्कान को बताती है कि सरजी के पास अम्मा का कॉल आया था और वो नई लड़कियों का इंतज़ाम करने के लिए कह रही थी। इसी बात को लेकर सरजी बहुत ज़्यादा टेंशन में लग रहे थे। वहीं रौनक मुस्कान से कहता है कि अब हम उनकी टेंशन और बढ़ा देंगे। पूरा मौका मिल गया है सिंह साहब को एक्सपोज करने का। वही हम देखते हैं कि गायत्री अपने कमरे में होती है। सरजी भी वहाँ आते हैं और अब देखते हैं कि वो गायत्री को कहते हैं कि मैं मीटिंग में फंस गया था इसलिए मुझे थोड़ी देर हो गई। सरजी गायत्री से पूछते हैं कि आज स्कूल वाले इंसिडेंट्स के बाद आप कुछ उदास सी लग रही हैं, कुछ परेशान हैं। जो भी आज स्कूल में हुआ मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। गायत्री कहती है कि आप माफ़ी क्यों मांग रहे हैं जब आपने कुछ नहीं किया है, बल्कि आज के बाद तो मुझे आप पर बहुत ज़्यादा गर्व है। आपने इतना नेक काम किया है छोटी सी बच्ची को अपना नाम देकर, और आपने तो मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाई है। अब तो चाहे भगवान भी क्यों ना आ जाए लेकिन मेरा विश्वास आपसे कभी नहीं हटेगा। आप कभी मेरी झूठी कसम तो नहीं खाएंगे। गायत्री इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। सुबह होती है। हम देखते हैं कि दीपेंद्र और बंटी सरजी के पास आते हैं और बताते हैं कि जीजा जी को बिजनेस करना है फर्नीचर का। उतने में ही बुआ चाय लेकर के आती हैं और कहती हैं कि अच्छा है ना भैया, दोनों अगर काम करेंगे तो आवारागर्दी भी कम करेंगे। बुआ जी के कहने पर सरजी मान जाते हैं और कहते हैं कि मैं अपना गोडाउन खाली करवा देता हूँ। बंटी कहता है कि आप भी हमारे साथ चलना, क्योंकि गोडाउन के पास में एक गाँव है, वहाँ के सरपंच है, उनके यहाँ के बहुत सारे लोग हैं जो बेरोज़गार हैं। सरजी मान जाते हैं और ये सारी बातें मुस्कान भी सुन लेती है। वहीं पर हम देखते हैं कि सरजी, बंटी और दीपेंद्र उसी गांव में पहुंचते हैं। गांव का सरपंच उनका स्वागत करता है। सरपंच सरजी से रिक्वेस्ट करता है कि हमारे गांव की कुछ लड़कियां हैं जिन्हें काम की ज़रूरत है। लड़कियों को देखकर सरजी की नीयत बिगड़ जाती है। सरजी यहां पर सरपंच से कहते हैं कि आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। वहीं साइड में जाकर सरजी अम्मा को कॉल करते हैं और कहते हैं कि अब आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, लड़कियों का इंतज़ाम मैंने कर लिया है, लेकिन उन्हें आपको यहाँ खुद अपनी निगरानी में लेकर जाना पड़ेगा। अपने गोडाउन तक मैं उन्हें लेकर आऊँगा, लेकिन उसके बाद लड़कियों को गायब आपको करना होगा। अम्मा मान जाती हैं। वहीं चुपकर ये सारी बातें हनुमंत सुन लेता है। वहीं मुस्कान एनजीओ के बच्चों को पढ़ा रही होती है और मुस्कान रौनक के साथ चलने को मना कर देती है कि अभी मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ। रौनक बच्चों को खुश करने के लिए उन्हें मोबाइल फ़ोन दे देता है, लेकिन मुस्कान रौनक पर गुस्सा हो जाती है कि आप इन बच्चों को खिलाने की उम्र में मोबाइल फ़ोन क्यों दे रहे हैं। फिर दोनों के बीच में थोड़ी सी बहस होती है। फिर दोनों एक सर्कल वाला गेम खेलते हैं जिसके अंदर एक रुमाल पड़ा होता है। एक एक करके सब लोग उस रुमाल को छीनते हैं। जैसे ही मुस्कान और रौनक की बारी आती है, मुस्कान जल्दी से उस रुमाल को उठा लेती है। रौनक कहता है कि तुमने चीटिंग करी है, लेकिन जैसे ही रौनक का ध्यान भटकता है वैसे ही मुस्कान उसके हाथ से रुमाल छीन लेती है और वो जीतकर बहुत खुश होती है। रौनक भी उसे देखकर बहुत खुश होता है। बाद में रौनक मुस्कान को बताता है कि सिंह साहब अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए हैं। वहीं सरजी एक आदमी से मिलते हैं और उससे पूछते हैं कि सामान उस जगह पर पहुंचा देना और तुम्हारी नज़र हटनी नहीं चाहिए। वहीं दूसरी तरफ दीपेंद्र, सरजी और बंटी साथ में पूजा कर रहे होते हैं। इतने में ही सरजी देखते हैं कि बुआ जी के साथ में पूरा परिवार, रौनक, गायत्री, मुस्कान, डॉली और लवली भी गोडाउन आ जाते हैं। सरजी ये सब देखकर उनकी एकदम हवाइयाँ उड़ जाती है और वो जल्दी से कॉल करने के बहाने से साइड से हट जाते हैं।
इतने में ही वो कोने में जाकर अम्मा को कॉल करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर गलती से मत आ जाना, मेरा परिवार और सारे लोग यहाँ पर आ गए हैं, मैं पकड़ा जाऊँगा। अम्मा कहती हैं कि मैं बस पहुँचने ही वाली हूँ, हम रास्ते में हैं। सर जी अम्मा को वापस चले जाने के लिए कहते हैं कि गलती से भी यहाँ मत आ जाना। सर जी जैसे ही फ़ोन काट कर मुड़ते हैं वो देखते हैं कि पीछे गायत्री खड़ी होती है और वो सर जी को पूजा के लिए अपने साथ बुला के ले जाती है। रौनक और मुस्कान मौके का फ़ायदा उठाकर उसी गाड़ी की तरफ आते हैं जहां लड़कियां होती हैं। वो गाड़ी के ड्राइवर से कहते हैं कि सिंह साहब चाहते हैं कि सब लोग पूजा में शामिल हो। रौनक के बार बार जिद करने से ड्राइवर मान जाता है। जैसे ही ड्राइवर अंदर जाता है वैसे ही रौनक गाड़ी का शटर खोलता है। उसमें बहुत सारी लड़कियां होती हैं। रौनक और मुस्कान ये देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। मुस्कान कहती है कि इस इंसान की हैवानियत की कोई भी हद नहीं है। रौनक सब लड़कियों से कहता है कि आप लोग घबराइए नहीं, हम सब आपकी मदद के लिए ही आए हैं। फिर रौनक किसी को कॉल करता है। फिर रौनक और मुस्कान अंदर चले जाते हैं। गोडाउन में पूजा चल रही होती है। मुस्कान और रौनक भी पूजा में शामिल होते हैं। इतनी ही देर में पुलिस के सायरन की आवाज़ सुनाई देने लग जाती है। ये सब देखकर सर जी हैरान हो जाते हैं। पुलिस पूजा में पहुंचकर कहती है कि हमें खबर मिली है कि यहाँ लड़कियों की तस्करी हो रही है। बंटी और दीपेंद्र पुलिस वाले को समझाते हैं कि नहीं, यहाँ हम एक फर्नीचर का गार्डन खोलने वाले हैं, बस इसीलिए ही उसकी पूजा हो रही है, यहाँ कोई भी गलत काम नहीं हो रहा है। पुलिस वाला गोडाउन की तलाशी करने के लिए कहता है लेकिन पुलिस को वहाँ कुछ नहीं मिलता। पुलिस वाला कहता है कि चलो जहाँ बाहर ट्रक खड़ा है उसकी भी तलाशी लेते हैं। सारे परिवार वाले भी बाहर आते हैं। जैसे ही ट्रक खोला जाता है उसमें लड़कियां होती हैं। लड़कियों को देखकर सब लोग यहाँ पर हैरान हो जाते हैं और यहीं पर ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप सो आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।